आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमारा जो विंडो 10 इसमें इंस्टॉल है उसका क्लोन कैसे बनाएंगे, मतलब उसको दूसरे हार्ड डिस्क से एसएसडी में उसका पूरा क्लोन कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लोन का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे सिस्टम में ये हार्ड डिस्क लगा है, इसमें विंडो 10 हमारा इंस्टॉल है, तो हम दूसरा एक और एसएसडी अपने इसमें इंस्टॉल लगा लेंगे इस वाले सिस्टम पे, और उसमें वो जो हमारा विंडो 10 का जो सी ड्राइव है पूरा हूबहू एग्जैक्ट वही कॉपी होके हमारे जो दूसरा एसएसडी लगा है उसमें कन्वर्ट, वो भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे कि हम आ गए जिस पीसी में आ गए, ये हमारा सी ड्राइव है। इस सी ड्राइव में हमारा जो भी है विंडो 10 हमारा इंस्टॉल है, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करके रखा है इस सिस्टम में, या जो भी कुछ चल रहा है इसमें, यूज़र चल रहा है या फिर जो भी डेटा है, सेटिंग है या सॉफ्टवेयर ले लो, वो हम चाहते हैं कि ये हमारा जो अलग से हमने जो ये एसएसडी लगा के रखा है इसमें भी वही चीज़ इसमें आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे इस पर, फिर यहाँ पर आएंगे टास्क मैनेजर पे। टास्क मैनेजर पे आने के बाद ये परफॉर्मेंस में आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा दिख रहा होगा, ये डिस्क 1 जिसमें सी और डी ड्राइव है, और डिस्क 0 जो हमारा ई ड्राइव है, एक अलग से हमने एसएसडी लगाए है या शो कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, सी ड्राइव को इस ई ड्राइव में क्लोन बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले आ जाएंगे, हम इसमें डिस्क पीसी में राइट क्लिक करेंगे, मैनेज में आएंगे, मैनेज में आने के बाद हम आएंगे डिस्क मैनेजमेंट में। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना है जैसे कि हमारा सी ड्राइव है। ठीक है, सी ड्राइव का क्लोन बनाना है ई में, तो इस हमें क्या चेक करना पड़ेगा, जो हमारा सी ड्राइव है उसका पार्टीशन स्टाइल क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो डिस्क 1 है इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद हम वॉल्यूम में आएंगे। तो हमारा ये सी ड्राइव है, जो सी ड्राइव का है जो हमारा एसएसडी है वो जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में है। ठीक है, और जो हमारा ये ई ड्राइव है वो भी जीपीटी में होना चाहिए, वरना क्लोन नहीं बनेगा। ठीक है, उसके लिए हम इस पर क्या करेंगे, इस पर भी राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पाएंगे, इस पर वॉल्यूम में आएंगे, यहाँ ये भी जीपीटी में है। ठीक है, अगर ये जीपीटी में ना हो के एमबीआर में होता तो हमें क्या करना पड़ता है, इस वाले एसएसडी को जीपीटी में कन्वर्ट करना पड़ता। अब क्या करना है, हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, हमें क्लोन का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। इसके लिए हम आ जाएंगे क्रोम में, यहाँ पर लिखना है हमें एसलीओ डिस्क क्लोन, उसके बाद एंटर करना है। जो फर्स्ट वाला साइड आ रहा है इस पर हमें ओपन कर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आ रहा है बैकअप और क्लोन, इस पर हमें कर्सर को लाना है माउस का। इसके बाद आ रहा है डिस्क क्लोन, इस पर क्लिक करना है हमें। उसके बाद डाउनलोड में आके हमें ऊपर वाला ये इस पर क्लिक करना है। हमने पास सेलेक्ट कर लिया, अब सेव कर लेते हैं। ये हमारा डाउनलोड हो गया, इस पर आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारा ये है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे, यस कर देते हैं, ओके। इसके बाद आई एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट, इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। इसके बाद हम काट देते इसे, इसको काट देते, इसे हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया ये इंटरफेस। ठीक है, पहले हम चेक कर लेते हैं, हम इस पर आ गए। हमारा जो ये हम सी ड्राइव का इसका क्लोन बनाएंगे, इसका क्लोन इस पर कन्वर्ट करेंगे। तो पहले देख ले इस सी ड्राइव में कितना स्पेस यूज़ है। तो इसके लिए इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आएंगे, यहाँ पर लिखा है यूज़ कितना हो रहा है, 79 GB यूज़ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हम चले आते हैं इस पर, तो 79 से ज़्यादा इसमें स्पेस है तो हो जाएगा हमारा क्लोन इस पर कन्वर्ट। तो हम इस पर आ जाते हैं वापस से, यहाँ पर लिखा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, चूज़ व्हाट यू वांट टू क्लोन, हमें किसे क्लोन बनाना है। तो हमें ये अभी पार्टीशन क्लोन में है, हमें सिस्टम क्लोन बनाना है, तो हम सिस्टम पे क्लिक करेंगे। तो इसने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट इसने सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया, और सी ड्राइव का जो है इसके साथ वो उसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे, हमें इसी पे रखना है सिस्टम क्लोन में। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे।
अब आ रहा है सेलेक्ट द लोकेशन यू वांट टू क्लोन टू, है ना। उसके बाद हम किस में क्लोन करेंगे, हमें करना है हमारे ई ड्राइव में, ठीक है। ये ई ड्राइव हमारा दिख रहा है, इस पर हमने चेक कर दिया। अब इसे आपको देख लेना है, जैसे ये डिस्क 0 है, ठीक है। उस टाइम भी वहाँ पर देखा था हमने कि डिस्क 0 था और यहाँ पर लिखा ई, तो ये हमारा ई ड्राइव है और 128 GB इसमें स्पेस है, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है, उसके बाद हमें फिर से नेक्स्ट करना है, ठीक है। ये लिखा है प्रोसीड, इस पर करने में। उसके बाद आ रहा है ऑल डेटा ऑन द सेलेक्टेड डिस्क विल बी डिस्ट्रॉयड, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। जो हमारा इस ई ड्राइव में जितना भी डेटा है सारा लॉस्ट हो जाएगा, तो अभी हमारे उसमें कुछ है नहीं है, तो हम यस कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो डिपेंड करता है कि हमारे सी ड्राइव में कितना ज़्यादा डेटा है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो ई ड्राइव है वो हमारा पूरा इस सी ड्राइव के जैसा ही एग्जैक्ट वैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, हमारा ये कंप्लीट होने वाला है। इसमें यहाँ पर जो दिखाता है टाइम दिखाता है, अभी क्या 18 मिनट ये सेकंड दिखा रहा है। तो हमारा ये पूरा कंप्लीट होने में कितना 18 मिनट लगा है। तो यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन आ रहा है, फिनिश पे क्लिक करेंगे हम, तो ये हमारा हो गया। हम इसे क्या से क्लोज़ कर देते हैं। तो अब इस पर आ जाते हैं फिर से फाइल एक्सप्लोरर पे, ये सी ड्राइव पे आ गए हम। सी ड्राइव पे हमारा जो था कितने 326 GB है और ये हमारा 118 GB का था। तो इसने इतना स्टोरेज ले लिया इसका। तो ये सी ड्राइव जैसा है बिल्कुल, ये ई ड्राइव पूरा वैसे ही कन्वर्ट हो गया। इसका रीनेम भी हो गया, विंडो 10 प्रो था ना, तो इसमें भी विंडो 10 प्रो लिखा आ रहा है। तो अभी तो हमारे इससे बूट हुआ है, इस वाले SSD से। तो हम अब क्या करवाएंगे, इस वाले 118 GB से हम क्या करवाएंगे, बूट करवाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे रिस्टार्ट। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारा ये कंसिस्टेंट का SSD लगा है, अभी इस पे हमने क्लोन बनाया है। और आपको वो एक अंदर दिख रहा होगा जो हमारा वो वाला सी ड्राइव का जो हमने जिससे क्लोन बनाया था। इसमें कहाँ दिखा, ये हमारे पास और एक SSD है, ठीक है। ये सी ड्राइव है। इस सी ड्राइव से हमने इस वाले से इस पे क्लोन बनाया था जो ई ड्राइव था, ठीक है। अब हम इस 128 GB वाले से हम बूट करवाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें से बूट की दबाएंगे, ठीक है। ये रिस्टार्ट हो जाएगा, फिर हम बूट की दबाते रहेंगे। ये यहाँ पर हमारा डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा। ये जो हमारा ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये हमारा है जो हमने सी ड्राइव का था। ये कितने GB का है हमारा, ये हमारे जो ऊपर दिख रहा है ये हमारा 512 GB का SSD है जो सी ड्राइव था हमारा। और जो ये हमारा इसमें जो हमने क्लोन बनाया था ई ड्राइव था हमारा 128 GB का। इस पर हमने क्या किया था, क्लोन बना के पूरा इसमें वही विंडो इसमें कन्वर्ट कर दिया था। तो हम क्या करेंगे, 128 से हम बूट करवाएंगे। तो अब इस पर क्लिक, इस पर रख के ना एंटर करेंगे। ये हमारा क्या हो रहा है, उस ई ड्राइव से मतलब वो जो SSD लगाया था हमने अलग से, उससे बूट हो गया, ठीक है। इसका पासवर्ड भी वही रहेगा जो हमारे उस वाले SSD में पासवर्ड था। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा SSD वैसे ही एग्जैक्ट उसी में कन्वर्ट हो गया, क्लोन हो गया, ठीक है। ये दिख रहा होगा जो डेटा हमारा वो उसमें था ना, उस सी ड्राइव में था, वापस ऐसे इसमें भी आ गया। आ जाते हैं हम दिस PC में। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा सी ड्राइव कितने GB का दिख रहा है, 118 GB का। अब ये वाला 118 GB में कन्वर्ट हो गया। और जो पहले सी ड्राइव था वो क्या हो गया, ई बन गया हमारा, ठीक है। ऐसे हम क्लोन बना सकते हैं।